लॉबस्टर एक फिश है? हैं? कैंगरू एक परिंदा है? ओ अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको पता है दुनिया के दो बड़े मुल्क सब इसी बात पे हालात जंग में रहे 1961 से लेकर 1963 पर कि लॉबस्टर एक फिश है, और दूसरा मुल्क जवाब में कहता था हाँ अगर लॉबस्टर एक फिश है तो कैंगरू एक परिंदा है। और आपको पता है दुनिया के दो बड़े मुल्क कौन थे? एक था फ्रांस और एक था ब्राज़ील। फ्रांस कहता था कि लॉबस्टर एक फिश है, और इसी के मुकाबले में ब्राज़ील कहता था अच्छा लॉबस्टर एक फिश है तो कैंगरू एक परिंदा है। और इसी बात में इन दो बड़े मुल्कों की 3 साल तक लड़ाई रही। और आज मैं आपको बताऊंगा कि इस तमाशे का और इस लड़ाई का आगाज़ कहाँ से हुआ। 1960 में फ्रांस अफ्रीका में अपनी कॉलोनियों से हाथ धो बैठा। फ्रांस के माहीगीर अफ्रीका के समंदरों से बड़ी तादाद में लॉबस्टर पकड़ते थे और फिर उनको फ्रांस ले जाते थे, और वहाँ पे लोग इनको बड़े शौक से खाते थे। अफ्रीका के मुल्क आज़ाद होने के बाद वहाँ अफ्रीका की बहरिया ने फ्रांस के माहीगीरों को लॉबस्टर पकड़ने से रोकना शुरू कर दिया। अफ्रीका के रोकने के बाद फ्रांस के माहीगीरों ने ब्राज़ील के समंदरों से लॉबस्टर पकड़ना शुरू कर दी, क्योंकि वहाँ के लॉबस्टर बहुत आला नस्ल के होते थे और लोगों को खाने में भी बहुत लजीज लगते थे। और एक दिन ब्राज़ील की गवर्नमेंट को पता लग गया और उन्होंने फ्रांस वालों को सीधा कह दिया अगर आपने हमारे समंदर से लॉबस्टर पकड़ना है या तो आप हमें पैसे दो, और अगर आपने वैसे ही लेने हैं तो आप हमसे ख़रीद लो लॉबस्टर। और फिर फ्रांस वालों ने कहा नहीं यहाँ पे बहुत आला नस्ल के लॉबस्टर होते हैं, हम इनके ऊपर साइंसी रिसर्च करने आते हैं, यहाँ तो इनको पकड़ने नहीं आते। और इस बात पर ब्राज़ील वालों ने फ्रांस वालों को 3 जहाज़ लाने की इजाज़त दे दी साइंसी तहकीक के लिए, लेकिन वो 4 जहाज़ लेके आते थे और आला नस्ल के लॉबस्टर जहाज़ों में भर भर के ले जाते थे फ्रांस में। ये सिलसिला पूरे 6 महीने तक चला, और एक दिन जब फ्रांस अपना चौथा जहाज़ लेके आता तब ब्राज़ील की बहरिया ने उनको पकड़ा और उनको कहा कि भाई तुम्हें इजाज़त तो 3 जहाज़ों की थी तो तुम 4वां जहाज़ कैसे लेके आ रहे हो। फिर जब उस जहाज़ की चेकिंग की गई वो पूरा लॉबस्टर से भरा होता, वहाँ पे हद तक के लॉबस्टर पक भी रहे थे और लोग लॉबस्टर खा के दावतें भी उड़ा रहे थे। और फिर उसके बाद बाकी 3 जहाज़ों की भी चेकिंग की गई और वो भी पूरे लॉबस्टर भरे हुए थे, और वो भी उन जहाज़ों को भी फ्रांस ले जाने की तैयारी करते। और फिर ब्राज़ील गवर्नमेंट का यहाँ से दफ़ा हो जाओ, यहाँ पे कभी ना आना वापस। और फिर फ्रांस की गवर्नमेंट ने कहा कि लॉबस्टर समुंदर में चलते चलते छलांग मारता है, इसलिए ये एक उड़ने वाली मछली है और आप जेनेवा कन्वेंशन के रूल के हिसाब से दुनिया में कहीं पे भी मछली पकड़ सकते हो। फिर ब्राज़ील ने कहा अच्छा अगर लॉबस्टर एक मछली है फिर तो कैंगरू भी हवा में छलांग मारता है, तो फिर कैंगरू भी एक परिंदा है। फिर इसी बात पे इनकी पूरी दुनिया में लड़ाई चलती रही, और आखिरकार ये लफ्ज़ी लड़ाई 3 साल तक चली। फिर अमेरिका और बरतानिया ने जाके फ्रांस को समझाया भाई ब्राज़ील एक बहुत अहम मुल्क है, आप जाके उनसे अपने ताल्लुकात अच्छे करें और अपने जिद से पीछे हट जाए। और फिर फ्रांस और ब्राज़ील के ताल्लुकात अच्छे हो गए और ब्राज़ील ने फ्रांस को 5 साल तक फ्री में लॉबस्टर पकड़ने की इजाज़त दे दी। दोस्तों आपको इन दो मुल्कों की सब एक फ़नी बात पे लड़ाई होते हुए कैसी लगी, और ऐसी और भी वीडियो है, और अगर आपने ऐसी और भी वीडियो देखी तो हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।